नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं जिससे सच कहूँ तो हम सब डेली लाइफ में जूझते हैं। ये ओवरथिंकिंग, टेंशन और एक ऐसा दिमाग जो कभी चुप ही नहीं होता। आज की इस सुपर फास्ट जिंदगी में दिमाग कभी शांत रहता भी है क्या? पर पता है कमाल की बात क्या है? इस मॉडर्न प्रॉब्लम का एक बहुत ही सॉलिड और अचूक सॉल्यूशन हमारी पुरानी सदियों के ज्ञान में छिपा है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इन्हीं प्रामाणिक और पुराने विचारों के जरिए इस रेस्टलेस दिमाग को शांत करने का कोड डिकोड करेंगे। ये रहा हमारा आज की इस जर्नी का छोटा सा रोड मैप। पहले हम समझेंगे इस अशांत मन की प्रॉब्लम को, फिर देखेंगे मन को शांत करने वाली आदतें, उसके बाद बात करेंगे नियम और धर्म के बारे में, फिर आएगी नाम जप की असली ताकत, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कर्म और रिश्तों का कड़वा सच। अब देखिए, एक भागते हुए दिमाग को जब एक क्लियर रास्ता मिल जाता है ना, तो वो अपने आप थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और शांत फील करने लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले हिस्से में, अशांत मन की प्रॉब्लम। आखिर इस मानसिक उथल-पुथल का रूट कॉज क्या है? पहले इसे डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बेसिक सवाल तो यही उठता है कि भाई हमारा मन हमेशा इतना रेस्टलेस, इतना बेचैन क्यों रहता है? हमारी जितनी भी एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग्स है ना, उनका पूरा फोकस इसी एक सवाल को सॉल्व करने पर रहा है। सच्चाई ये है कि बाहर चाहे कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो, अगर अंदर का सिस्टम ही हिला हुआ है, तो ये दिमाग नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस पैदा करता ही रहेगा। हमारे सोर्सेज में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बिल्कुल एक सिद्ध किए हुए भूत की तरह है। मतलब एक जिद्दी भूत। अगर इस भूत को आप कोई काम नहीं देंगे तो ये उल्टा अपने ही मालिक को उठाकर पटक देगा। आसान भाषा में कहें तो एक खाली दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी और डिस्ट्रक्टिव कामों की तरफ ही भागता है। ये इसकी फितरत है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मन शांत करने की आदतें। यहां हम इंटरनल सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, यानी क्या चीजें लाइफ से हटानी हैं। इसे समझने के लिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी की एक बड़ी अच्छी कहानी है, जहां एक मॉन्क एक परेशान राजकुमार को शांति का रास्ता बताते हैं। उस मॉन्क ने राजकुमार से कहा कि भाई, ये 4 आदतें तुरंत अपनी जिंदगी से माइनस कर दो। पहला, दूसरों का दिमाग पढ़ना, मतलब दिन भर यही सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा, फेलियर और दूसरों के जजमेंट का डर। तीसरा, बिल्कुल फालतू और बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना। और चौथा, हर वक्त खुद की दूसरों से तुलना करना। असल में यही वो आदतें हैं जो दिमाग में एक बेवजह का तूफान मचाए रहती हैं। इन्हें ड्रॉप करना ही शांति की तरफ पहला कदम है। खैर, इसमें जो दूसरी आदत थी ना, फेलियर का डर, उस पे जरा गौर कीजिए। फेलियर से डरना एकदम गलत अप्रोच है। असल में फेलियर ही तो हमें पेशेंस, कंटिन्यूअस एफर्ट और हम्बल रहना सिखाती है। अगर ये ना हो और इंसान को बस सक्सेस मिलती रहे, तो उसके अंदर घमंड आना पक्का है। इसलिए हारने का जो डर है ना, उसको दिमाग से निकाल फेंकना चाहिए। फेलियर से बेहतर टीचर कोई नहीं है। अब तक हमने ये देखा कि जिंदगी से क्या क्या हटाना है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, नियम और धर्म का पालन। यानी जिंदगी में आखिर ऐड क्या करना है, बाहरी डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। देखिए, नियम और धर्म ये हमारी मेंटल पीस के सबसे स्ट्रांग पिलर्स हैं। नियम का सीधा सा मतलब है अपनी डेली रूटीन को फिक्स करना, जैसे सही टाइम पर उठना और सोना। और धर्म का मतलब यहाँ किसी रिलीजन से नहीं, बल्कि अपनी ड्यूटीज को पूरी ईमानदारी से निभाने से है। एक भटकते हुए रेस्टलेस दिमाग को एक जगह एंकर करने के लिए इन दोनों चीजों का लाइफ में होना लिटरली बहुत जरूरी है। इस बात का सच आप इस एक बहुत ही स्ट्रांग एग्जाम्पल से समझिए जो हमारे सोर्सेज में दिया गया है। मान लीजिए एक वकील है जो किसी मुजरिम को बचाने के लिए रिश्वत लेता है और फिर घर आकर मेंटल पीस के लिए पूजा पाठ या मेडिटेशन करता है, तो क्या उसे शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। गलत तरीके से कमाया गया पैसा इंसान की बुद्धि को पूरी तरह करप्ट कर देता है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके गलत कामों को कवर अप नहीं कर सकती। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, नाम जप की ताकत। अब सही आचरण के साथ साथ दिमाग को शांत रखने का प्रैक्टिकल टूल क्या है? याद है हमने उस दिमाग रूपी भूत की बात की थी। बस अब उस भूत को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। यहां सबसे मेन पॉइंट यह है कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे मंत्र जाप उस भूत के लिए एक खंभे यानी पोल का काम करता है। जब भी दिमाग इधर उधर भागे और परेशान करे, तो उस भूत को इस खंभे पर चढ़ने और उतरने का कंटिन्यूअस टास्क दे देना चाहिए। ये एक बहुत सेफ और लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो उस खाली और बेचैन दिमाग को अच्छी तरह एंगेज करके रखता है।
पर यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अगर कोई बस मैकेनिकली बिना ध्यान लगाए माला जप रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में स्विच बोर्ड, तार और बल्ब सब एकदम परफेक्टली लगाए गए हैं, पर रोशनी तब तक नहीं होगी जब तक स्विच ऑन करके मेन सप्लाई से कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता। ये स्विच ऑन करना ही ना असल में ट्रू डिवोशन या सच्ची भक्ति है। सच्ची फीलिंग के बिना सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन से कोई मैजिक नहीं होने वाला। आइए अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, कर्म और रिश्तों का सच। अब हम इस डिस्कशन के सबसे डीप और रियल पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। असली दुनिया में सर्वाइव करने और दिमाग को रॉक सॉलिड बनाने के लिए कुछ कड़वे सच जानना वाकई बहुत जरूरी है। इस कड़वे सच को ध्यान से सुनिएगा। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना। ये कोट सीधे तौर पर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को प्रमोट करता है। किसी और पे डिपेंडेंट रहना ना इंसान की सबसे पहले शांति छीन लेता है, क्योंकि जो लोग मदद करते हैं वो अक्सर उस मदद का एहसास भी दिलाते हैं, जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंचती है। रिश्तों की एक और थोड़ी कड़वी पर बिल्कुल सच्ची बात यह भी है, जैसे ही माचिस की तीली दिया जलाती है, उस तीली को फेंक दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह देखिए, ये दुनिया अक्सर हमें तभी तक याद रखती है जब तक उनका हमसे कोई काम निकल रहा हो। इसलिए अपनी इंटरनल पीस को कभी भी दूसरों के वैलिडेशन या उनकी राय के भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इन सब चीजों के ऊपर है कर्मा का सबसे बड़ा और अटल नियम। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। याद है अभी हमने सही आचरण की बात की थी, वो यहीं पर आकर जुड़ती है। अगर कोई छल कपट करता है, फ्रॉड करता है, तो उसका कड़वा फल आखिर में उसे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि मन में कभी भी गिल्ट या अपराध बोध का बोझ न रहे। तो अगर हम आज की इस पूरी खास चर्चा का एक फाइनल एसेंस निकालें, तो समरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सच्ची और परमानेंट शांति इस बात को एक्सेप्ट करने में है कि इंसान इस दुनिया में अकेला आया है और अकेले ही जाएगा। हमारा जो एकमात्र सच्चा और लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है, वो उस डिवाइन पावर के साथ और हमारे अपने शुद्ध कर्मों के साथ है। एक स्टेबल और शांत दिमाग पाने का यही आखिरी और अल्टीमेट फॉर्मूला है। चलते चलते मैं सबके लिए एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ रहा हूं। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि हम दुनिया की नज़रों में क्या हैं। असली सवाल यह है कि हम खुद की नज़रों में क्या हैं। सोच कर देखिए, जब कोई इंसान खुद की कमियों को एक्चुअली एक्सेप्ट करता है और अपने आप से ऑनेस्ट बनता है, तभी उसे वो असली गहरी मेंटल पीस मिलती है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा और ऐसी ही बेहतरीन इनसाइट्स के साथ मिलते हैं अगली बार।